सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने है। पाकिस्तान शायद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का तलबगार है। शायद उसे चाहिए कि भारत पाकिस्तान की रेखा मिटाकर पाकिस्तान को अपने हिस्से में ले ही ले, या अब मौका है पाकिस्तान के साथ और खतरनाक लहजे में बात करने का। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि उसने डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी से कर लिया है और भी कई देशों से कर रहा है। अमेरिका उसके तरफदारी में उतर आया है और उतरता ही रहता है। ट्रम्प जो है शहबाज शरीफ की, यासिर मुनीर की तारीफ करता है। तो इस समय जो है हम पूरे बढ़िया पावर में हैं, सब हमारी बात मानते हैं, तो इस वक्त कुछ भी बोल दो। लेकिन पाकिस्तान के जाल में खुद पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान में जब भारत में धमाका हुआ तो अगले ही दिन पाकिस्तान कोर्ट में धमाका हुआ। ये बात बिल्कुल क्लियर थी। पाकिस्तानी इस बात को क्लियर कह रहे थे कि ये आतंकी हमला तालिबान ने किया है और इसमें अफगानिस्तान के तालिबान सरकार का हाथ है। लेकिन पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कहते हैं कि जो इस्लामाबाद में अटैक हुआ है आतंकी, इसमें इंडिया का हाथ है, इसमें इंडिया का। और उधर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अलग बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ उसमें अफगानिस्तान का हाथ है, तालिबान का रोल है। तो ये ससुरे आपस में भी बात नहीं करते हैं बयान देने से पहले। दोनों चीज है। प्रधानमंत्री कहता है कि भारत का हाथ है, डिफेंस मिनिस्टर कहता है तालिबान का हाथ है। फिर सवाल यह है कि सच क्या है? सच बोलने वाले ने बोल दिया, ये रहा। ये देखिए, जमातुल अहरार टीटीपी का ही एक ब्रांच है, टीटीपी की ही प्रॉक्सी है, यानी तहरीक तालिबान है इसके पीछे। जमातुल अहरार इसने जिम्मेदारी ली कि पाकिस्तान के कराची में कोर्ट के बाहर जो अटैक किया गया है वो हमने किया है। तो यानी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बड़े लेवल का झूठा साबित हुआ और इससे यह साबित हो गया कि पाकिस्तान में कुछ भी होता है जबरदस्ती ये आंख बंद करके भारत पर इल्जाम लगाते हैं। अच्छा, एक बात और बीच में आई थी। जब भारत में धमाका हुआ तो कुछ घंटे के बाद पाकिस्तान में उल्टा मीटिंग होने लगी। पाकिस्तान की सरकार मीटिंग करने लगी कि भारत कुछ ना कर दे। और इसके बाद पाकिस्तान ने राजस्थान के इलाके में जो उसका बॉर्डर है वहां फाइटर जेट उड़ाने शुरू कर दिए। भारत पहले से अलर्ट था। अब भारत पूरी नजर रख रहा था। अभी भारत ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने बिना सर पैर के भारत पर इल्जाम लगाया और शहबाज शरीफ खुद जलील हो गया क्योंकि टीटीपी ने जिम्मेदारी धमाके की ले ली, तो अब इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, बेवकूफी भरा बयान, बेवकूफियत से भरा इल्जाम, बिना जांच के, बिना किसी सबूत के भारत पर पाकिस्तान ने फालतू का इल्जाम लगाया है। अब इसके बाद आगे की कहानी सुनिए। पाकिस्तान ने जब देख लिया कि भारत अब कुछ भी कर सकता है, तो पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर के करीब अपने टैंक भेजना शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों, आज मोदी और गृह मंत्री और तमाम जो हमारी फोर्सेस हैं उनके लीडर्स, कमांडर्स के साथ मीटिंग होने वाली है। पिछले कुछ दिनों में जो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आपको बताना चाहूँगा कि अभी 2-3 दिन पहले की बात, 4 दिन पहले की बात है, खबर उड़ते उड़ते आई कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, वहाँ से कई उड़ानें रद्द कर दी गई और सोयूज जहाज ने लेट उड़ान भरी। रीज़न, जीपीएस के साथ छेड़छाड़ की गई थी, रूट गलत दिखाया जा रहा था। वो तो समझदारी पायलट ने दिखाकर मैनुअल मैपिंग करी, मैनुअल मैप डाला, मैनुअल नेविगेशन डाला, तब उन्होंने लैंडिंग करवाई और सही तरीके से लोगों की जान बची, वरना चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती थी। तो ये हैकिंग, ये उंगली कोई ऐरा गैरा तो नहीं कर सकता कि बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा है, उसने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और खेल दिया खेल, हैं, एविएशन सेक्टर में घुस गया। तो इस कड़ी को भी ब्लास्ट से देखा जा रहा है जोड़कर। इसके अलावा जो गुजरात में कुछ संदिग्ध जिनका ताल्लुक कश्मीर से था, उनको तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि पिछले 7-8 दिनों में क्या क्या हुआ। यहाँ तक कि कश्मीर में
लश्कर का आतंकी संगठन का पोस्टर भी लगाया गया था। किसने लगाया था उसको भी ढूंढा जा रहा है। क्या क्या काम हो रहे थे सबको लिंक किया जा रहा है और सबूत मिल रहे हैं। जान लीजिए, सबूत मिल रहे हैं कि इसमें लश्कर तैयबा और पाकिस्तानी आतंकी संगठन का काम है। ऐसे अभी भी भारत ने इल्जाम नहीं लगाया। पाकिस्तान का तो चूरन आकर शहबाज शरीफ बोल देता है कि जी भारत ने हमला करवाया है, और उसकी खुद की एजेंसियां कह रही हैं कि भाई ये हमारे अंदर ही बैठे हुए लोगों ने किया है, और उसके बाद टीटीपी ने एक्सेप्ट कर लिया जी हाँ हमने किया है। तो मुंह काला शहबाज शरीफ का वहां हो गया। भारत ने पाकिस्तान पर अभी तक ऑफिशियली इल्जाम नहीं लगाया। आज की मीटिंग में सारी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, और आपको बता दूं बॉर्डर पर भारत ने अलर्ट जारी किया हुआ। हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है और किसी भी एक्शन और रिएक्शन के लिए तैयार है। ये एक बड़ा अपडेट है। एक बड़ा अपडेट यह आता है कि दिल्ली की जो सीएम रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने ऐलान किया देर शाम को कल कि भैया जो मारे गए हैं ब्लास्ट में, मृतकों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो विकलांग हो गए हैं, माजूर हो गए हैं, उनको 5 लाख, और जो घायल हैं उनको 2 लाख, और उनका पूरा इलाज दिल्ली सरकार उठाएगी। सवाल यह है कि यह सिर्फ कागज पे ऐलान है या सच में पैसे दिए जाएंगे। और दूसरी बात, 10 लाख मृतक को क्यों? कम से कम मैं मांग करता हूं 40 से 50 लाख एक मृतक को दिए जाएं, क्योंकि एक परिवार से जुड़ा हुआ कई परिवार होता है। बहरहाल ये मेरी छोटी सी मांग है, अगर दिल्ली की सीएम मान जाए तो दुनिया भर से उनको दुआएं दी जाएंगी। अच्छा, फिर आप जब सो रहे थे तो लेट नाइट, रात को मान के चलिए, यानी सुबह में, भोर में, एक अपडेट और आता है कि ये आईईडी ब्लास्ट की तैयारी थी और आतंकवादी ने आईईडी अधूरा तैयार किया था और देश भर में कई जगह धमाके होने थे। तो हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ये बम पूरी तरह से वो डेवलप नहीं कर पाया था आतंकवादी, और उसने ये धमाका कर दिया। अब आगे की सुनिए। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान अपना नेवल बेस बनाना चाहता है और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ हाथ ऑलरेडी मिला चुका है। संभावनाएं ये हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश अपने यहाँ नेवल बेस बनाने की परमिशन दे देगा। उधर मेरे दोस्तों, रशिया पाकिस्तान से किलस सकता है। पाकिस्तान के काम ही ऐसे हैं पापियों के। दोस्तों, रशिया का एक व्यक्ति जो पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम कर रहा था, सेंट पीटर्सबर्ग से गिरफ्तार किया गया है। वो रूस के कई इलाकों में जो रूस के डिफेंस सिस्टम और उसके हेलीकॉप्टर और हथियार थे, उनकी तस्वीर, उनकी खास जानकारियां हासिल करके रूस से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार करके रशियन इंटेलिजेंस ने जब इंटरोगेट किया तो उसने एक्सेप्ट किया कि वो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहा था। रशिया के क्रेमलिन ने कंफर्म किया है कि व्लादिमीर पुतिन भारत जाने वाले हैं, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। जो लोग कहते हैं कि झुकेगा नहीं साला और मोदी डरेगा नहीं, मोदी ये और मोदी वो, मोदी अलाना मोदी फलाना, सुन लीजिए। खबर ये है, बल्कि रिपोर्ट लगा रहा हूँ रॉयटर्स की, सबसे बड़ा सोर्स है। इससे बड़ा अखबार कहाँ मिलेगा आपको भाई। रिपोर्ट यह है कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत से भारत ने तेल लेना ज्यादा कर दिया है और रूस से कम। यानी भारत में मूल्यों को गालियां पड़ी जा रही हैं, मूल्यों को कोसा जा रहा है, लेकिन मोदी जी अपने दोस्त से, रूस से तेल लेना कम करके मूल्य देशों से तेल ले रहे हैं। नेपाल की सरकार अभी भी खेल खेल रही है। जो जेन जी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें बताया जा रहा है कि 76 लोग मारे गए। अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी जो चल रही है, 423 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसी सरकार के लिए प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन जिन्होंने इनके लिए प्रोटेस्ट किया आज उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको खोजा जा रहा है। मोदी जी ने आपको 15-15 लाख रुपए दिए या नहीं दिए, वह आप मोदी जी से पूछिए, क्योंकि मोदी सच्चे आदमी हो सकते, मैं मानता हूं दिए हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं बात करूं ट्रंप की, तो ट्रंप तो भाई साहब खेल गया। ट्रंप ने ऐलान किया कि हर अमरीकी को 1.7 लाख रुपया देंगे, इंडियन रुपीस के साथ बता रहा हूं, 1.7 लाख। क्यों ऐसा ही देंगे? उनका कहना यह है कि टैरिफ जो हमने दुनिया भर पर लगाया है, इससे हमारा बहुत फायदा हुआ है, और जो टैरिफ का विरोध कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं।
और जिन्होंने साथ दिया, हम हर अमेरिकी को 1.7 लाख रुपीस देंगे। थाईलैंड और कंबोडिया का सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया था, लेकिन आज थाईलैंड ने ऐलान किया है कि हम सीज फायर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि कंबोडिया ने जो लैंड माइन बिछाई थी हमारे इलाके में, हमारे 2 सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। लिहाजा हम अब कोई शर्त नहीं मानेंगे, कोई डील नहीं होगी। उधर चाइना ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल देना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिका की हथियार बनाने वाली कंपनियों को वो रेयर अर्थ मिनरल नहीं दे रहा है। वो नॉर्मल किसी दूसरी कंपनियों को तो दे रहा है अमेरिका की, लेकिन हथियार बनाने वाली अमेरिकी कंपनियों को चाइना रेयर अर्थ मिनरल नहीं दे रहा है। हजरात, अजरबैजान से तुर्की के लिए उड़ान भरता है तुर्की का एक कार्गो जहाज, मिलिट्री कार्गो जहाज, जिससे हथियार ट्रांसफर किए जाते हैं। इस जहाज के अंदर 20 फौजी थे और ये हवा में उड़ते उड़ते ही न जाने कैसे 2 टुकड़ों में बट गया और जॉर्जिया में जाकर गिरा। 20 सैनिक सवार थे, 20 के 20 मारे गए हैं। यह तुर्की के इतिहास का काला दिन था। कई तरह की बातें हो रही हैं कि इसको इजराइल ने मार गिराया। भाई, उड़ता हुआ जहाज 2 टुकड़े में कैसे हो गया? क्या किसी लेजर वेपन का इस्तेमाल किया गया? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय लिख सकते हैं। आइए पहले उस वीडियो को देखते हैं। दुबई में हो रहा है एयर शो, जिसके लिए रशिया ने अपना Su-57 दुबई भेज दिया है, जहां वो अपनी कला दिखाएगा। हजरात, चाइना ने पहली बार, ध्यान से देखिए, चाइना ने पहली बार अपना एक एडवांस ड्रोन GJ-11, जो कि दिखने में अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तरह है, बिल्कुल देखिए शेप किस तरह का है, B-2 बॉम्बर की तरह, उसको ड्रोन को चीन के फाइटर जेट एस्कॉर्ट कर रहे थे। पहली बार चीन ने अपना ये ड्रोन दिखाया है। भारत में पुल गिरता है तो हम शोर मचाते हैं। डेवलप्ड कंट्री चाइना, भाई साहब, इसका जब माल ही चाइना का है तो गिरेगा ही। हजरात, चीन की आप कितनी भी तारीफ कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कच्चा ये भी है। कुछ ही दिन पहले जो चीन ने पुल बनाया था, वो पुल भरभरा कर गिर गया। 오호, 처음에 딜로. हजरात, भारत में मोदी जी के चेहरे पर खुशियां ही खुशियां हैं। एक समाज मोदी जी का जो चाहने वाला है वो बड़ा खुश है, क्योंकि दोस्तों चचा ने ऐलान किया है, ताऊ ने ऐलान कर दिया है, ट्रंप ने, कि हम भारत के ऊपर से टैरिफ को कम करेंगे। जी हाँ, और उन्होंने तारीफ करी भारत की कि भारत की सिविलाइजेशन सबसे पुरानी है, भारत की आबादी सबसे ज्यादा है, भारत के लोग आज मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन भविष्य में करेंगे और हम बहुत जल्द डील करेंगे और हम भारत पर से जो टैरिफ है उसको भी कम करेंगे। अब यहाँ पर गोदी मीडिया फंस गया, इतनी बुराई कर डाली है कि अब तारीफ किस मुंह से करेंगे। और ट्रंप को भरोसा नहीं, आज तुमसे तारीफ करवा लेगा, कर फिर जलील कर देगा। उधर वेनेजुएला के एक और बोट पर, तस्वीर आपके सामने, अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और मछुआरे के बोट पर हमला किया है, लोगों के मारे जाने की आशंका है। अगली तस्वीर देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर वेनेजुएला के बेहद करीब घूमता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि वेनेजुएला अगर पूरी दुनिया को तेल बेचना शुरू कर दे और उस पर से पाबंदी अगर हट जाए और वो तेल बेचना शुरू कर दे तो रशिया बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला के पास अंधाधुंध तेल है। लेकिन अमेरिका के बारे में बता दूं, अमेरिका फिलहाल जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनको पसंद नहीं करता, इसलिए उन पर पाबंदियां वेनेजुएला पर लगी हुई हैं, जिसकी वजह से वो तेल ज्यादा नहीं बेच पाता और काफी मुसीबत में घिरा रहता है। उधर बात करें वेनेजुएला की हिम्मत की, तो वो नहीं टूटी है। तस्वीर बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। वेनेजुएला देख रहा है कि सर पर दुनिया का सबसे खतरनाक जेट उड़ रहा है, बॉम्बर उड़ रहा है। वेनेजुएला के सैनिक देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक फौज से हमारा सामना है, लेकिन वो जबरदस्त ड्रिल करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। हजरात, उधर वेनेजुएला के ऑफिशियल्स ने माना है कि अगर हमारी जंग होती है अमेरिका से तो हम 2 घंटे भी नहीं टिक पाएंगे, लिहाजा हम
पुरानी टेक्निक गोरिल्ला वॉर अपनाएंगे। हजरात, वेनेजुएला पर हमला ना करे अमेरिका, इसलिए जो ब्रिटेन है वो थोड़ा पीछे हट रहा है। ब्रिटेन नहीं चाहता कि वेनेजुएला पर हमला हो और हमारे नाम से हो जाए, क्योंकि ब्रिटेन जो है इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस शेयर करता था अमेरिका से कि देखो ये ड्रग कार्टेल है, ये तस्करों से नाव जो भरी हुई है, ये नाव यहां से वहां जा रही है, तो अमेरिका हमला करता था। अब ये जो शेयर करता था डेटा ब्रिटेन अमेरिका से, वो शेयरिंग बंद कर दी है। ब्रिटेन को डर है कि हमारे डेटा से मदद लेकर अमेरिका की सेना हमला कर दे वेनेजुएला पे और बाद में आगे चलकर हम भी फंस जाएं कि हमने और हमारी मदद से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया। हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को बेहद जरूरी है कि आप शेयर करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। जय हिंद।